अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। आज आपको बताऊंगा कि मैं एक्सीलेटर की तार किस तरीके से डाली जाती है। तो ये देखेंगे एक्सीलेटर की तार, ये देखें बिल्कुल हाफ़ मूव हो रही है, तो इसके अंदर प्रेशर नहीं है। तो स्क्रू तो मैंने वैसे ही खोले हुए हैं, तो अब आपके सामने दोबारा मैं खोल के चेक करा देता हूँ। तो इसकी तार न्यू डालूँगा मैं, न्यू डाल के फिर आपको चेक कराता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से तार डाली जाती है। तो ये देखिए मैंने इसका खोल लिया, इसका कवर खोलने के बाद ये देखें इसकी तार दूसरी लगाते हैं हम, क्योंकि इसकी ये तार ठीक नहीं है। तो ये देखें इसकी तार बिल्कुल ख़राब है। तो ये देखिए मैंने खोल लिया नीचे से भी, और दिखाता हूँ फिर मैं आपको कि इसमें क्या मसला है, क्योंकि ये जाम हो रही थी। तो ये देखें इसकी ये तार यहाँ से कट रही है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें इसकी ये तार कट रही है, इसका मतलब। तो ये देखें मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये देखें ये तार यहाँ से टूट गई है, तो हमने इसे रिप्लेसमेंट करना है ताकि ये हमें प्रॉब्लम ना दे। न्यू लगा लेते हैं, तो ये यहाँ पर टाइट कर लेते हैं। तो ये मैंने टाइट कर लिया है। तो इसके बाद ये तोड़ देता हूँ मैं, यहाँ से काट देता हूँ, काटने के बाद दूसरी लगाते हैं। तो ये देखें यहाँ से मैं काट देता हूँ। तो ये देखें ये मैंने काट दिए ताकि हमें दूसरी डालने में आसानी हो जाए, क्योंकि जब तक ये काटेंगे नहीं तो दूसरी लगाएंगे कैसे। तो यहाँ से मैं इसे नीचे धकेलता हूँ और उस साइड से मैं निकाल लूँगा बाहर, और वहाँ से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वहाँ से सेटिंग की जाती है। तो ये देखें यहाँ से इसे मैंने निप्पल को निकाल लेना है। निप्पल को निकालने के बाद ये जो तार है ये मैंने निकाल लेनी है। देखिए खींच रहा हूँ मैं, ये पूरी की पूरी तार आ गई है। और अब मैं आपको न्यू डाल के दिखाऊंगा। तो न्यू लगाने हैं मैंने। तो ये देखिए ये मैंने तार उठा ली है, तार ले आया हूँ। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तार को इस तरीके से ऑयलिंग कर लेनी है, साफ़ ऑयल लेके ना। साफ़ ऑयल की मदद से हमने ऑयलिंग करनी है ताकि हमारी तार जाम ना हो, क्योंकि तार डालने के बाद जाम होने लगती है। तो ये देखें बिल्कुल इसे ऑयलिंग कर लें तो कोई मसला नहीं होता ऑयलिंग से, जबकि फ़ायदा ही है। और फिर इसके बाद यहाँ हमने लगानी है, क्योंकि हमने ये पूरी निकाल ली थी। तो ये देखें बिल्कुल प्यार से और आराम से अंदर जा रही है, क्योंकि हमने न्यू ऑयल लगाया है। तो यहाँ से भी हमने अंदर की तरफ ढकेलना है। अंदर की तरफ करने के बाद हमने यहाँ से लगाना है इसे, और इस तरीके से। और ये तरीका होता है, इसकी ये सेटिंग होती है। इसके बाद हमने ऊपर वाली इसकी ये डब्बी लगा लेनी है। ये डब्बी लगाते हैं। तो ये देखें ये स्क्रू टाइट कर रहा हूँ। ये टाइट करने के बाद दूसरा भी टाइट करते हैं, और इसके बाद नीचे मैं आपको दिखाता हूँ कार्बोरेटर से क्या सेटिंग होती है, कार्बोरेटर से किस तरीके से लगाते हैं, क्योंकि कार्बोरेटर से लगाना कुछ क्रिटिकल है, मुश्किल है। तो मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि कार्बोरेटर से किस तरीके से लगाते हैं। तो ये देखें इसमें ये चाल होनी लाजमी है। तो
तो ये देखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चाल लाजमी होनी चाहिए। अगर ये चाल नहीं होगी तो जाम हो जाएगा, एक्सीलेटर जाम हो जाएगा। तो हमने इसे फुल टाइट कर लेना है। तो ये देखें, मैंने फुल टाइट कर लिया। इसके बाद मैंने आपको नीचे कार्बोरेटर से दिखाता हूँ कि कार्बोरेटर से किस तरीके से सेटिंग की जाती है। ये देखें, ये कार्बोरेटर की तरफ से ना केबल आ रही होती है। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसकी निप्पल लाजमी लगानी है। निप्पल लगाने के बाद हमने फिर इसकी एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट करके फिर इसे काट के उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से लगाते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो साफ़ नज़र आ रही होगी, और वीडियो साफ़ नज़र आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब ना करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें। ये रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि आपको समझ में आ जाए मेरी, क्योंकि वीडियो फुल वॉच नहीं करेंगे तो आपको समझ में क्या आएगा। तो ये देखिए, हमने जो हमारी राइट साइड की फ़िंगर हो या लेफ़्ट साइड की हो, जो सबसे छोटी वाली फ़िंगर है, उससे हमने नाप कर, ये देखें, साइज़ लेकर उसकी जो लास्ट में जो निशान होता है, हमने उस निशान के मुताबिक इसे काट लेना है। तो नोक प्लास की मदद से या कटर प्लास की मदद से इस तरीके से हमने इसे काटना है। तो ये देखें, हमने इसे काट लिया है। तो ये काटने के बाद हमने इसे हल्का सा मोड़ देना है। ये देखिए, इतना मोड़ना है, इतना रखने के बाद इतना आपने मोड़ देना है। ये देखिए, इस तरीके से आपने मोड़ना है इसे, और धागा आपने लपेट लेना है इस पर। धागा ना हो तो आपने वायरिंग की तार भी लपेट लेनी है, लेकिन बस वो चीज़ आपने लपेटनी है जो इसे मज़बूत रखे। तो ये देखें, इस तरीके से धागा हमने लपेटना है। तो ये देखें, ये धागा मैं लपेट रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने बल दिए जाना है ताकि ये खुल ना जाए। तो ये देखें, इस तरीके से गिठान देनी है आपने। गिठान देने के बाद आपने इस तरीके से इसे मोड़ लेनी है। ये इसके आगे नोक बनी हुई है, एक्सीलेटर वायर की जो नोक है। मोड़ने के बाद फिर आपने एक बार फिर धागा लगाना है इस पर, ताकि वो जो हमने मोड़ा इसकी नोक, वो वायर जो है वो बाहर ना आए। तो वीडियो आप फुल वॉच करें ताकि आपको समझ में आए। ये देखें, बिल्कुल ये एक लॉक की तरह लॉक बन गई है। ये देखें, इस तरीके से हमारा ये काम हो गया है। अब हमने इसका ये लगाते हैं, इसकी बटरफ्लाई लगा देते हैं। इससे स्लाइड भी कहा जाता है। ये अंदर वाली स्लाइड पिन होती है, ये स्लाइड भी कहा जाता है इसे। और सबसे पहले हमने इसका स्प्रिंग लगाना है। ये देखें, इसका हमने स्प्रिंग लगाना है ये, और ये स्प्रिंग तो एक बार आप देख लें कि ये स्प्रिंग हार्ड तो नहीं है, क्योंकि अगर स्प्रिंग हार्ड होगा तो एक्सीलेटर हार्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने स्प्रिंग को दबा के, ये जो इसकी लंबी वाली झरी है, इसके अंदर आपने वायर को इस तरीके से बिठाना है। ये देखें, इस तरीके से बिठा के फिर आपने ये जो छोटा कार्बोरेटर है, मतलब कि जो न्यू मॉडल में आ रहा है, न्यू मॉडल चाइना में भी आ रहा है और CD70 में भी आ रहा है, जो गोल कटोरी वाला होता है, उसकी जो ये जो एक्सीलेटर की जो हमारी ये बटरफ्लाई है, इसकी जो पिन होती है वो लंबी वाली झरी होती है, वो किक की तरफ आती है। तो ये देखें कि मतलब मैं यूँ समझा दूँ आपको, जिस साइड पे हमारी कार्बोरेटर की पेट्रोल की एडजस्टमेंट नहीं होती उस साइड पे आती है। तो एडजस्टमेंट उस साइड है तो हमने उस साइड नहीं करनी, इस साइड करनी है, और हमने ये लगा देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।